बात करें टॉपिक हमारा होम रूल लीग। इसमें जहाँ से हम स्टार्ट करें, अगर हम 3 अक्टूबर 1906 इसमें जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग हुई थी आगा खान और लॉर्ड मिंटो के बीच। जी मीटिंग हुई कहाँ पे थी? जी मीटिंग हुई थी शिमला में। इसको स्टार्ट करने वाले थे आगा खान। याद रखना, एक एक बार स्टार्ट करने वाले थे आगा खान। ठीक, इसके लिए मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के लिए थी ये मीटिंग। 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 में क्या हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनाई गई, ये बनाई गई थी भाई नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा। नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा ये बनाई गई थी। तो इसमें अगर बात करें, ये जो पर्सनालिटी थी बिलोंग करती थी डाका डाका पार्ट से। डाका क्या है? ये पार्ट था बांग्लादेश का। और इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट थे वाकर उल मलिक। वाकर उल मुल्क ये थे प्रेसिडेंट। कभी कभी एग्ज़ाम में सलीमुल्लाह खान नहीं आए तो इसकी जगह पे हम आगा खान, दूसरे नंबर पे सर सैयद अहमद खान जी हम लिख सकते हैं। 1908 की बात करें, अमृतसर पंजाब सेशन में मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सैयद इमाम। इन्होंने डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ये पास हुआ था, जिसमें हम इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉर्ले बोलते हैं हम जहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, और मिंटो बोलते हैं वाइसराय ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं हम। ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें हम जहाँ पे इनके थोड़े बैकग्राउंड की बात करें, इनका बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या बातें बोली गई इसमें। तो इनके बैकग्राउंड की बात करें, 1909 में जो लीग के प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, वो थे आगा खान। 1911 में क्या हुआ? 1911 में जी जहाँ पे एक दिल्ली दरबार सजाया गया। दिल्ली दरबार जो सजाया गया, ऐसे दिल्ली दरबार में क्या हुआ 1911 में, 12 दिसंबर की बात है ये। इसमें जहाँ पे गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जी, इनके द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी। जी जहाँ पे आ रहे थे, कौन आ रहे थे? किंग जॉर्ज फिफ्थ और मैरी। किंग जॉर्ज फिफ्थ और मैरी, इनको वहाँ पे आकर दिल्ली इतनी पसंद आई और इन्होंने बोला कि आज के बाद हम कलकत्ता से क्या करेंगे जी, जहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट कर देंगे राजधानी। तो ये जहाँ पे उस टाइम बातें बोली गई थी। और जहाँ पे जब ये दरबार सजाया गया तो उस टाइम जो पर्सनालिटी आए गए थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ और मैरी आए थे, इन्होंने बोला कि बंगाल पार्टीशन को अलग कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए बंगाल पार्टीशन को। तो उस टाइम आपसे कोई पूछे कि जो ये बनी थी, कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, ये कौन सी कमेटी के थ्रू शिफ्ट किया गया था? वो कमेटी का नाम याद रखें, वो कमेटी थी अरुणडेल कमेटी। इस कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंड किया था कैपिटल को शिफ्ट करना फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ये ध्यान रखें, लॉर्ड हार्डिंग वाइसराय उन्होंने ये अनाउंस किया था। बड़ी सारी चीज़ें इसमें बोली गई थी, तो हर एक चीज़ को हमने याद रखना है। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें, जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जब ये हुआ, इन्होंने शिफ्ट किया, और कौन कौन पर्सनैलिटी थी वो सारा बताया मैंने यहाँ पे आप लोगों को। उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा, किसके द्वारा हिंदू महासभा को एस्टेब्लिश किया गया था 1915 में? मदन मोहन मालवीय के द्वारा, एंड अदर जो भी थे वहाँ पे उस टाइम प्रेजेंट। नेक्स्ट अगर और कुछ बातें करें, होम रूल लीग। पहले मैं मुस्लिम लीग की बात कर रहा था, अभी होम रूल लीग। 1913 में मुस्लिम ग्रुप को हैंडल जो कर रहे थे वो कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1915 में एनी बेसेंट एक ग्रुप को लीड कर रही थी, और उनका जो एम था वो एम था स्वराज्य का एम था, स्वराज्य उनका एम था। ये ध्यान रखें। बड़े सारे वर्ड आपको जहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे, बाकी मैं इसको थोड़े से सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस सारे चाहते थे, क्या चाहती थी एनी बेसेंट? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस प्लस काउंसिल ऑफ मुस्लिम, कि इन दोनों की एक मीटिंग करवाई जाए, यानी कि होम रूल लीग बनाया जाए। 1915 में आईएनसी के सेशन में मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट
मॉडर्निस्ट बोलते हैं नरम दल वालों को, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं गरम दल वालों को। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। जो मॉडर्निस्ट थे ये बॉम्बे में मैक्सिमम सीट से जीत के आए थे, यानी कि 8 सीटें इन्होंने जीती थी आउट ऑफ 15, ये ध्यान रखना है उस टाइम इलेक्शन में। तो 1916 में क्या हुआ, 1916 में अगर बात करें हम, होम रूल लीग बनाई गई जहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई। स्टार्ट करने वाले इसको कौन थे, स्टार्ट करने वाले इसको थे बाल गंगाधर तिलक, जो स्टार्ट किए हुए थे कहाँ से, पूना से। कहाँ से सेशन स्टार्ट किया था उन्होंने, पूना से। हेडक्वार्टर कहाँ थे इसके, महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर थे। बाकी इसमें और कौन कौन थे, कर्नाटक हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गए, बेरार हो गए, जी जहाँ पे इसको क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। लेकिन बॉम्बे इनके अंडर में नहीं था उस टाइम। तो एक पर्सनालिटी इसमें और थी, वो कौन थी पर्सनालिटी, वो थी एनी बेसेंट, बॉम्बे को छोड़ के। तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने की जो बात की गई थी वो किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने बात की थी इसको इम्प्लीमेंट करने की। लेकिन इसमें जो लीड कर रहे थे वो बॉम्बे से लीड कर रहे थे, लेकिन इनका वहाँ पे रोल ना होने की वजह से इनको वहाँ से बॉयकॉट कर दिया गया कि ये होम रूल लीग का पार्ट नहीं बनेंगे। तो उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, एक न्यूज़पेपर, इनके नाम की अगर बात करें, न्यूज़पेपर था, वो न्यूज़पेपर क्या था इनका, एक था मराठा, वो था इंग्लिश लैंग्वेज में, एक था केसरी, वो था एक मराठी लैंग्वेज में। बाल गंगाधर तिलक के टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्ट, ये थे यहाँ पे उस टाइम प्रेसिडेंट। और इस टाइम जो सेक्रेटरी थे वो थे एनसी केलकार थे सेक्रेटरी, एनसी केलकार, एनसी केलकार थे सेक्रेटरी। तो एनी बेसेंट की बात करें, 1916 में स्टार्ट किया गया इनके द्वारा होम रूल लीग, और इसमें 2 प्लेसेस थी इनके द्वारा जो जहाँ पे ली गई थी, एक थी लंदन में जून के टाइम, एक थी मद्रास में सितंबर के टाइम, और हेडक्वार्टर इसके थे अदयार में, ADYER, ये थे अदयार में इनके हेडक्वार्टर। रेस्ट ऑफ इंडिया को संभालने का काम जो कर रही थी वो एनी बेसेंट कर रही थी। तो सेक्रेटरी जो थे इस टाइम वो थे अरुण दयाल। तो इनके द्वारा कुछ न्यूज़पेपर जहाँ पे पब्लिश किए गए, कौन कौन से, एक थे कॉमनवेल्थ, एक थे न्यू इंडिया। ये जो लेडी थी ये बिलोंग कर रही थी, आयरलैंड से बिलोंग कर रही थी। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलते हैं, जो किसने बोला था ये, वैलेंटाइन शिरो ने बोला था। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसमें। होम रूल लीग को सपोर्ट करने वाले जो पर्सनालिटी थी, एक थी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये भी इनको सपोर्ट करने वाले थे। उसके बाद था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट की बात करें, वो लखनऊ पैक्ट क्या था, ये 1916 में जहाँ पे देखने को मिला, इसमें मुस्लिम प्लस कांग्रेस को जोड़ने का काम किया गया था यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना को हम एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम बोलते हैं, कांग्रेस को यूनाइट करने वाले बोलते हैं। ये जो एम्बेसडर का जो टाइटल दिया गया था इनको, ये दिया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा, सरोजनी नायडू। ये सरोजनी नायडू क्या थी, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। सेपरेट ऑफ इलेक्टोरेट की बात की गई थी इस टाइम भी, ताकि ये अपने अपने लेवल पे काम करें। और इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, AC मंजूरदार थे। तो जाने कि मुस्लिम को 1/3 सीट देने की बात की गई थी यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस में। और काउंसिल की बात करें अगर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो टाइम पीरियड हुआ करता था 5 साल का हुआ करता था, और इसमें इंडियन काउंसिल का कोई रोल यहाँ पे नहीं था।